बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, हालात थोड़े से टाइट चल रहे हैं और टोयोटा पाकिस्तान ने अगले महीने तक के लिए अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन पाकिस्तान में बंद कर दी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये लोग ऑलरेडी महीने में 9 से 10 दिन अपने प्लांट्स बंद रखते हैं क्योंकि गाड़ियों की सेल्स में बहुत ज़्यादा कमी है और अब तो यहाँ पर हद ही हो चुकी है। तो देखेंगे इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिस्कशन करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को पूरा सिनेरियो डिटेल में समझा पाऊँ। तो वही वीडियो को देखने से पहले आज लाइक कर दो। वैसे ये लाइक करने वाली वीडियो है नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सबको ये बात पता जरूर चल सके। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हाँ जी भैया, जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर ऑटो जायंट जो है हमारा टोयोटा, आईएमसी, इंडस मोटर कॉरपोरेशन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ महीनों से इन लोगों की जो है 10 दिन तक इनकी प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी बंद है, जिसको ये कहते हैं नॉन प्रोडक्शन डेज, जिसके ऊपर प्रोडक्शन गाड़ियों की नहीं होती। और ये इन्होंने फैसला इसलिए किया था क्योंकि गाड़ियों की बुकिंग्स नहीं आ रही थी। अब गाड़ियों की बुकिंग नहीं आएगी तो वहाँ पर काम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सेल्स जो है बहुत ज़्यादा डाउन थी और अब जो है सेल्स का वॉल्यूम और भी नीचे चला गया है। और इसी की वजह से यहाँ पर टोयोटा ने सितंबर के अभी तक तो बिल्कुल इन्होंने शट डाउन कर दिए हैं प्लांट्स और अब तक पता नहीं है कि अगले महीने भी दोबारा रीओपन कब होंगे। इनका कहना यह है कि जो बुकिंग्स हैं वो बिल्कुल नहीं आ रही और जो गाड़ियों की आगे सेल्स हैं जो कि डीलरशिप्स के ऊपर से गाड़ियां निकलती हैं वो बिल्कुल तकरीबन स्टॉप हो चुकी हैं। टोयोटा का यहाँ पर ये कहना था कि ये सब कुछ हो रहा है भाई इम्पोजिशन ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से। जो FEDs आप लोगों को पता है 2.5% और 5% और 7.5% के अलावा जो गाड़ियों की प्राइसेस एकदम हवा में जो चली गई हैं उस वजह से भी, और रुपये की डिवेल्यूएशन ये तो पुरानी बात हो गई है, बहुत दफ़ा आप पहले भी कई जगह पर सुन चुके होंगे। इसके अलावा आपको ये बात बता चलूँ कि सिर्फ गाड़ियाँ महंगी नहीं हुई, जो कस्टम ड्यूटी है वो पार्ट्स के ऊपर भी लगी है। तो गाड़ियों के पार्ट्स भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जब फ़र्ज़ किया जैसा कि पहले आप लोग अगर लाइट लगाते थे, फ्रंट LED लाइट या फ्रंट हेडलाइट्स या बैक की लाइट्स या बम्पर्स, फेंडर्स या गाड़ी का कोई भी और पार्ट, मैकेनिकल पार्ट, इंजन का पार्ट, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा जो हैं अब हाई प्राइस पे गए हैं। साथ में इनका ये भी कहना था कि डीलरशिप के ऊपर गाड़ियां जो हैं वो पाइल अप होती जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि गाड़ियां खड़ी पे खड़ी होती जा रही हैं और आगे उनकी सेल्स नहीं हो रही। साथ में इनका ये कहना था कि जो सितंबर है ये आधा महीना जो है प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद है। पूरे 15 दिन तक तो अभी गाड़ियों की प्रोडक्शन इस महीने में नहीं होगी और नेक्स्ट महीने का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। साथ में इनका कहना ये भी था कि तकरीबन अब तक जो है 3000 गाड़ियाँ पाइल अप हो चुकी हैं, मतलब डीलरशिप्स के ऊपर ऑलरेडी 3000 से ज़ायद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि अभी तक बिकी नहीं है और न्यू बुकिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। इस महीने इनका जो प्लांट है वो अपनी 50% कैपेसिटी के ऊपर चल रहा था, मतलब प्लांट की फुल कैपेसिटी अगर 100 गाड़ियां बनाने के लिए है तो सितंबर के महीने में ये सिर्फ 50 गाड़ियां बना रहा था। यहाँ पे इस बात को भी डिस्कस करते हैं कि जुलाई और अगस्त की बात करें तो गाड़ियों की जो सेल्स हैं उसमें करोला की अगर हम सिर्फ सेल्स की बात करें 8770 यूनिट से सिर्फ 5308 यूनिट्स पे आ चुकी है, जो कि 57% बनती है, यानी 57% और भी इनको डिक्लाइन मिला है यहाँ पर देखने को इनकी सेल्स के अंदर। इसके अलावा टोयोटा हाइलैक्स की सेल्स के अंदर भी इंतहाई ज़्यादा कमी आई है और सबसे ज़्यादा जो सेल्स ड्रॉप हुई हैं वो फॉर्चूनर की है, जो कि तकरीबन 62% डिप आया है फॉर्चूनर की सेल के अंदर और 52% जो डिप आया है वो टोयोटा हाइलैक्स के अंदर। साथ में ये भी बात है आपको बताना चलूँ कि अक्टूबर के महीने के अंदर टोयोटा अपनी यारिस भी लेकर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये 1.3 एंड 1.5 वेरिएंट्स के अंदर, 2 सेगमेंट्स के अंदर ये गाड़ी आएगी। अब इतनी इनकी सेल्स डाउन है जबकि इनके प्रोडक्शन प्लांट्स भी ऑलरेडी ये तकरीबन 50% कैपेसिटी पर चल रहे हैं, मतलब बहुत कम चल रहे हैं, आधे तकरीबन बंद हो चुके हैं और इस महीने तो बिल्कुल बंद कर दी है। नई गाड़ी इनकी आ रही है टोयोटा यारिस। अब उस बात की समझ नहीं आ रही कि वो किस प्राइस सेगमेंट के अंदर प्लेस करेंगे ताकि हो सकता है कि यारिस के इनको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएं। यहाँ पर अगर हम बात करें इससे पहले, यहाँ पर अब यारिस को भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर देखने में आया है कि रिजेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा इधर की बातें, लेकिन ये तो अब देखने के बाद ही पता चलेगा कि यारिस किस प्राइस सेगमेंट के अंदर आएगी और क्या लोग वो खरीदेंगे और बुक करेंगे। क्योंकि करोला की बात करें, हाइलैक्स की बात करें, फॉर्च्यूनर, ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप जा रही हैं। लेकिन अगर यारिस आती है तो आपके ख्याल में यारिस बिकेगी कि नहीं, उसकी बुकिंग्स आएंगी कि नहीं, क्या आप यारिस खरीदेंगे कि नहीं? आपको जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या बात चल रही है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि यारिस के साथ क्या होगा। क्या ये करोला और इनकी तरह तो यारिस का भी हाल नहीं होगा,
ये पूछना चाहता हूँ आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत आज वीडियो पसंद आई होगी। नीचे अगर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आ जाएं तो यहाँ पर आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी का मेंबर बन जाएंगे। इस ग्रुप के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे अपनी गाड़ियों की पिक्चर्स भी पोस्ट कर सकते हैं। कोई डिस्कशन हो, सजेशंस हो, हम यहाँ पर गपशप लगाते रहते हैं। ग्रुप के अंदर ही तमाम सवालात जवाबात भी होते रहते हैं। लोग अपनी भड़ास भी निकालते हैं और ऑटो इंडस्ट्री की तमाम डिस्कशंस हम इस कम्युनिटी ग्रुप्स में करते हैं। तो अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए ग्रुप को ज्वाइन करें। वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर कर देना ताकि बाकी सबको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। मुलाकात होती है आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।